Good morning, all. To the last lecture, we have learned about the ground tissue system. Then we have learned about the vascular tissue system. है ना? आज अपन लोग लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। एक डाइकोट प्लांट अपन लोग ड्रॉ करेंगे विच इज अबाउट द मैच्योर प्लांट, और दिस अबाउट द मैच्योर प्लांट। इस प्लांट को अपन लोग इस पोर्शन से कट करेंगे और यहाँ से अपन लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में अपन लोगों को कौन सी चीजें दिखाई देती है, दैट अबाउट वी आर लर्निंग इन दिस सेक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। चलिए, तो क्या ही चीजें दिखाई देगी अपन लोग को, लेट्स ड्रॉ एंड टॉक अबाउट इट, है ना। चलिए, तो स्ट्रक्चर के अंदर जहां पर भी मैं दो लाइन एक साथ खींचूंगा, दो सर्कल एक लाइन के साथ ड्रॉ करूंगा, दो लाइन के साथ ड्रॉ करूंगा, तो इसका मतलब रहेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल लेयर। तो मैं सिंगल लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, इस तरह से अपन लोग कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर मैंने एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल यानी डबल लाइन से एक सर्कल ड्रॉ करा है, तो कंसीडर करेंगे कि अपन लोग इसको एज अ सिंगल स्ट्रक्चर, है ना। दिस इज कंसिडरिंग एज अ सिंगल स्ट्रक्चर या फिर सिंगल लेयर्ड थिक स्ट्रक्चर। चलिए, आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको अपन लोगों ने नाम दिया था, बोलिए आउटर मोस्ट लेयर, इपीडर्मिस, है ना। आउटर मोस्ट लेयर इपीडर्मिस से रिप्रेजेंट करेंगे। डाइकोट स्टेम के अंदर इपीडर्मिस बना होता है बेटा पैरेन्काइमा से। यस, पैरेन्काइमा से बना होता है। इपीडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा। सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा इपीडर्मिस, है ना। स्टेम है तो इपीडर्मिस के ऊपर अपन लोगों को और कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टेम है तो स्टेम के ऊपर अपन लोगों को दिखाई देगा ए वाला स्ट्रक्चर, हेयर्स, जिसको कहा था शूट हेयर। शूट हेयर्स को क्या ही कहा था अपन लोगों ने, दिस इज अबाउट द शूट हेयर, है ना। शूट हेयर यानी क्या, ट्राइकोम, है ना। तो यहाँ पे अपन लोगों को ट्राइकोम्स प्रेजेंट दिखाई देंगे, है ना। इसके अलावा क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा अपन लोगों को यहाँ पे क्यूटिकल, है ना। क्यूटिकल जो कि वैक्स का लेयर बोला था अपन लोगों ने। उसके साथ दिखाई देगी अपन लोगों को सम स्टोमाटा। सम स्टोमाटा, स्टोमाटा मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। तो फर्स्ट लेयर मैंने रिप्रेजेंट करा है, स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर रिप्रेजेंट करा है, जिसको अपन लोगों ने इपिडर्मिस का है। पैरेन्काइमा से बना होगा। सिंगल लेयर्ड थिक सेल का लेयर दिखाई देगा। क्या क्या चीजें हो गए, शूट हेयर माने ट्राइकोम्स, क्यूटिकल्स हो गए, है ना, और सम स्टोमाटा हो गए, सम स्टोमाटा, है ना। तो ये वाले स्ट्रक्चर दिखाई देते। चलिए, उसके बाद उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा अपन लोगों को, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए वाला जो स्ट्रक्चर है, यस, ए वाला स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे अपन लोग हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर, है ना, हाइपोडर्मिस। ईपी, ईपी मानी ऊपर होता है, ऊपर, ऊपर के लेयर को अपन लोगों ने इपिडर्मिस बोला। सेकंड लेयर दिखाई दे रहा है, उस सेकंड लेयर मल्टी सेल थिक लेयर दिखाई देता है, जिसको अपन लोगों ने हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस के अंदर ए वाला लेयर दिखाई देगा, यहां तक ए स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको अपन लोग नाम देंगे कॉर्टिकल लेयर, है ना। दिस इज अबाउट सेड टू बी अ कॉर्टिकल लेयर। दूसरा लेयर हो गया कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के अंदर और एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डबल लाइन का मतलब क्या है, सिंगल सेल थिक या मल्टी सेल थिक। यस, सिंगल थिक से सिंगल सेल थिक लेयर दिखाई देगा। ये अंदर वाला जो लेयर होगा इसको कहेंगे अपन लोग एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस।
और इन तीनों को मिला के जो नाम देंगे वो रहेगा कॉर्टेक्स, है ना। ये तीनों मिला के क्या नाम देंगे अपन लोग? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी तीन चीजें आ गई? एक आ गया हाइपोडर्मिस जो सबसे ऊपर है, सेंटर का आ गया कॉर्टिकुलर लेयर या फिर कॉर्टिकल लेयर, और थर्ड लेयर आ गया जिसको अपन लोगों ने नाम दिया होगा एंडोडर्मिस, है ना। हाइपोडर्मिस बना होता है बेटा कोलेन कायमा से, सी फॉर कोलेन कायमा, कोलेन कायमा से बना है हाइपोडर्मिस। कॉर्टिकुलर लेयर बना होगा पी फॉर अगेन पैरेन कायमा, पैरेन, और उसके अंदर अपन लोगों को दिखाई देता है एंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर से है, सिंगल लेयर से बना होता है, सिंगल, है ना। चल, उसके अंदर अपन लोगों को दिखाई देगा स्ट्रक्चर, आगे उसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे अपन लोग, यस दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ, इसको कहेंगे अपन लोग पेरी साइकिल, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ पेरी साइकिल। पेरी साइकिल के अंदर अपन लोगों को दिखाई देंगे जो स्ट्रक्चर होता है मेन या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यस क्या नाम देंगे अपन लोग इसको? जिस ब्लैक कलर से अपन लोगों ने जो ड्रॉ करा है, यस इसको कहा जाएगा वेसिकुलर टिश्यू, है ना, वेसिकुलर बंडल या फिर वेसिकुलर टिश्यू, है ना। वेसिकुलर टिश्यू जिसके अंदर क्या है बेटा? यस जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेसिकुलर बंडल टिश्यू के बीच में, इन बिटवीन इट, है ना, ये जो टिश्यू दिखाई दे रहा है मैंने जो हाईलाइट से रिप्रेजेंट करा है, ग्रीनिश कलर के हाईलाइट से रिप्रेजेंट करा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे अपन लोग पीथ रे, या फिर इसको कहेंगे अपन लोग मेड्यूलरी रेस, पीथ रेस या फिर मेड्यूलरी रेस। और सबसे सेंटर मोस्ट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से हाईलाइट करा है मैंने, इस पोर्शन को कहा जाएगा, दिस पोर्शन इज सेड टू बी, इसको कहा जाएगा मेड्यूला, या फिर इसको कहा जाता है पिथ, है ना। ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं अपन लोगों को किसके अंदर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट स्टेम। चलिए एक एक करके अपन लोग हाईलाइट करके उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। नंबर 1 फर्स्ट लेयर है, उस फर्स्ट लेयर को अपन लोगों ने नाम दिया है, बोलिए क्या नाम दिया है फर्स्ट लेयर को? इपिडर्मिस, राइट। दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, इपिडर्मिस। कितना सेल थिक बोला था मैंने? यस सिंगल सेल थिक दिखाई देता है, सिंगल सेल थिक, है ना। चलिए मैंने तीन अलग अलग कलर के अंदर तीन अलग अलग टाइप के आपको टिश्यू सिस्टम दिखाया। रेड कलर से जो रिप्रेजेंट करा है मैंने उसको कहेंगे अपन लोग इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वाला इपिडर्मिस लेयर। 2 नंबर में ब्लू कलर में जितना भी रिप्रेजेंट करा है उसको कहेंगे जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो हाइपोडर्मिस से लेकर पिथ तक, पेरिसाइकल पिथ तक दिखाई देता है, उसको कहा अपन लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ब्लैक कलर में जो रिप्रेजेंट करा है वो है वीटीएस यानी वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सिंगल लेयर्ड थिक, है ना। ट्राइकोम है उसके ऊपर, ट्राइकोम्स यानी शूट हेयर दिखाई देते हैं, शूट हेयर। दूसरा स्टोमाटा दिखाई देते हैं, थोड़े अमाउंट में स्टोमाटा दिखाई देता है, क्यूटिकल्स दिखाई देते हैं उसके ऊपर। ये सब मॉडिफिकेशन देखे थे अपन लोगों ने किसका? इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। उसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में 3 लेयर जिसके अंदर आते हैं उसको कहा अपन लोगों ने कॉर्टेक्स। इपिडर्मिस के नीचे जो है उसको हाइपोडर्मिस कहेंगे, जो कि किससे बना है? यस हाइपोडर्मिस किससे बना है? हाइपोडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ कोलेन कायमा, कोलेन कायमा।
हाइपोडर्मिस है प्लांट के अंदर, तो हाइपोडर्मिस के वजह से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। प्लांट इस तरह से इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, तो उसको खड़े रहने के लिए मदद करने वाला जो टिश्यू है डाइकॉट प्लांट के अंदर, वो रहेगा कोलेनकाइमा, और लेयर का जो नाम रहेगा वो रहेगा हाइपोडर्मिस। चलिए, हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर दिखाई देता है उसको कहेंगे अपन लोग कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर, और कॉर्टिकल लेयर बना होता है बेटा पैरेनकाइमा से। पैरेनकाइमा, पी फॉर पैरेनकाइमा। और यहाँ पे जो पैरेनकाइमस सेल होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट दिखाई देता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कॉन्स्पिक्यूअस दिखाई देता है, यानी अच्छा खासा स्पेस अपन लोगों को सेल के बीच में दिखाई देता है पैरेनकाइमा के। कौन सी लेयर के अंदर? कॉर्टिकल लेयर के अंदर। कॉर्टिकल लेयर के नीचे जो लेयर दिखाई देता है कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पोर्शन, जिसको एंडोडर्मिस कहेंगे, जिसको एंडोडर्मिस कहेंगे, एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के अंदर अपन लोगों को स्टार्च के ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, यस, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। स्टार्च ग्रैन्यूल्स दिखने के वजह से एंडोडर्मिस को और एक नाम दिया जाता है विच इज सेड टू बी अ स्टार्ची शीथ। इट इज आल्सो सेड टू बी अ स्टार्ची शीथ, क्योंकि इसके अंदर अपन लोगों को स्टार्च के ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। सो एंडोडर्मिस आल्सो सेड टू बी अ स्टार्ची शीथ। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट पार्ट हो गया है कॉर्टेक्स का, ना कि डाइकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम का इनर मोस्ट पोर्शन तो पित हो जाएगा या फिर मेडुला हो जाएगा, पित हो जाएगा। इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सो थोड़ा बी केयरफुल। इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम आएगा तो आंसर आएगा पित, और इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम रिलेटेड टू द कॉर्टेक्स आएगा, तब उस कंडीशन में आंसर जाएगा अपन लोगों का एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे स्टार्च ग्रैन्यूल अपन लोगों को दिखाई देते। यस, चलिए, एंडोडर्मिस के भी नीचे के साइड, एंडोडर्मिस के नीचे के साइड है ना, कौन सी चीज दिखाई दे रही है? यस, अब उन लोगों को दिखाई देगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल है ना, कहाँ पे पेरिसाइकल, एक बार हाईलाइट करके लेते हैं। यस, ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल यहाँ पे है ना, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के नीचे है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा था? जाइलम या फ्लोएम है, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट करा है। यस, ये हो जाएगा अपन लोगों का जाइलम, है ना, जाइलम। और जिसको अपन लोगों ने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा है वो कौन सी चीज हो जाएगी? फ्लोएम, ये हो जाएगी फ्लोएम। तो एनसीईआरटी ने दिया है पेरिसाइकिल का लोकेशन। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस एंड अबोव। किसके अबोव दिखाई देगा? जाइलम या फ्लोएम? यस, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे जो टिश्यू दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे अपन लोग इंडो, क्या बोलेंगे अपन लोग? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल है ना। चलिए, पेरीसाइकिल के वहां पे ये जो पेरीसाइकिल है, इस पेरीसाइकिल के इस पोर्शन पे कुछ इस तरह से टिश्यू दिखाई देता है। एक मिनट, यहाँ पे अपन लोगों को इस तरह से कुछ आधे आधे गोल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, आधे आधे गोल शेप के। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ एक एमसीक्यू बनता है, लेकिन उसकी लाइन एनसीईआरटी के अंदर है। इसको कहा जाता है बंडल कैप। बंडल कैप, जो कि बना होता है स्क्लेरेन कायमा से। किससे बना होता है? स्क्लेरेन कायमा।
और आधा अधूरा दिखाई देता है, आधा सर्कल दिखाई देता है, तो इसका शेप जो बोला एनसीईआरटी ने, द शेप इज आधा सर्कल, आधे सर्कल को कहा जाएगा सेमी लूनार पैचेस, सेमी लूनार पैचेस। पेरीसाइकिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस, जो कि बना है किससे, स्क्लेरेनकाइमा से, और लोकेशन भी पता है, बिलो एंडोडर्मिस और अबव द फ्लोएम, है ना। चलिए, नो इश्यूज। उसके बाद जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रहा है, जिसको कहा अपन लोगों ने पीथरे या फिर मेडुलरी रे, पीथरे या फिर मेडुलरी रे। दो जाइलम और फ्लोयम या फिर वेसिकुलर बंडल के इन बिटवीन वाला जो पोर्शन है, जिसको मैंने अभी येलो से रिप्रेजेंट करा है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इन बिटवीन द वेसिकुलर बंडल जो टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू को कहेंगे अपन लोग पीथ रे या फिर मेडुलरी रे। और जो सेंटर मोस्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको ब्लू और येलो से रिप्रेजेंट करा है, येलो से रिप्रेजेंट करा है, सेंटर मोस्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है डाइकॉट स्टेम का, उसको कहेंगे अपन लोग पीथ। पीथ भी पैरेनकाइमा से बना है। पीथ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पैरेनकाइमा, और अच्छा खासा होता है, प्रेजेंट होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, याद रखना। उसके बाद जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको अपन लोगों ने सबसे पीछे रखा था लर्न करने के लिए, ए वाला स्ट्रक्चर, जिसको कहेंगे अपन लोग, क्या कहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी अपन लोगों का वेसिकुलर बंडल। वेसिकुलर बंडल, वेसिकुलर बंडल डाइकॉट के अंदर है, तो किस तरह से होगा, ए रहा वेसिकुलर बंडल, ए रहा वेसिकुलर बंडल। इस वेसिकुलर बंडल के अंदर अपन लोगों को ए दिखाई दे रही, लाइन दिखाई दे रही है, आपको पता है इस लाइन को क्या कहेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो क्या है, कैम्बियम है, और डाइकॉट का स्टेम भी है, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी इस कैम्बियम के वजह से, तो एक कैम्बियम प्रेजेंट है। अंदर के साइड आपको दिखाई देगा जाइलम, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट करा है वो क्या रहेगा, जाइलम ना, ए है जाइलम। और जाइलम के अबव पोर्शन, अपर टू द जाइलम क्या प्रेजेंट होता है, यस, एक क्या है, फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम। चलो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करा है वेस्कुलर बंडल का, ये वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर अपन लोगों को इस तरह से दिखाई देता है, देखना इस तरह से है या किसी और तरीके से, यस, इसी तरीके से दिखाई देगा अपन लोगों को, स्कैटर्ड फॉर्म में है, या एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, या फिर एक पर्टिकुलरली पोजीशन पे दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दिखाई देगा। अगर इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक कैसे दिखाई दे रहा है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्टार स्टेटमेंट रहेगा ये वाला, याद रखना, स्टार स्टेटमेंट है। वेसिकुलर बंडल ऑकर्स इन कौन से फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। और जो स्टार स्टेटमेंट है एनसीईआरटी वाला, रिंग फॉर्म ऑफ, रिंग फॉर्म ऑफ वेसिकुलर बंडल प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन कहां पे, प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के अंदर अगर कुछ याद रखना चाहते हो, लाइन टू लाइन याद रखना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, रिंग फॉर्म ऑफ वेसिकुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम।
डाइकोस्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा? रिंग फॉर्म में वेसिकुलर बंडल प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देगा। किसका? यस, डाइकोट स्टेम का। ये वाला स्ट्रक्चर आपको किसी और प्लांट के अंदर या फिर किसी और तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई नहीं देगा। इट इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। चलिए, नो इशू, है ना। ये और कुछ इस स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आता है? चलिए बताइए क्या क्या दिखाई देता है। ओपन है या क्लोज है, मुझे पहले ये बताइए। कैम्बियम है? यस, कैम्बियम है। कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ओपन है या क्लोज है? यस, क्या दिखाई देगा? ओपन वेस्कुलर बंडल। चलिए, एक रेडियस के ऊपर है या डिफरेंट रेडियस के ऊपर है, लाइन खींचकर देखना चाहते तो खींच के देख लो। सेम रेडिया है या डिफरेंट रेडिया? सेम रेडिया। When xylem and phloem are present on the same radii are said to be a radial vesicular bundle या फिर conjoint vesicular bundle। yes, कौन सा हो जाएगा? conjoint vesicular bundle, conjoint। चलिए, जाइलम के ऊपर के साइड आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है। जाइलम के ऊपर के साइड क्या दिखाई दे रहा है? फ्लोएम। when phloem is present on above side of the xylem is said to be a कौन सा? कोलैटरल, है ना। तो और क्या वर्ड हो जाएगा? कोलैटरल वेसिकुलर बंडल। चलिए, और एक वर्ड, है ना। जूम करके देखना है इसको, कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे मुझे बताना, है ना। छोटे वाले प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहाँ पे दिखाई देते? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यस, नीचे आपको दिखाई देगा प्रोटोजाइलम। ए है प्रोटो, और ए दिखाई देगा अपन लोगों को मेटा। प्रोटो मेटा। प्रोटो कहाँ पे है? अंदर है। और मेटा कहाँ पे है? बाहर है। और प्रोटो टू मेटा अपन लोगों को ये वाली ग्रोथ दिखाई देगी। इंडार्च कहेंगे या एक्सार्च कहेंगे? यस, क्या कहेंगे? इंडार्च, है ना। ये वाली कंडीशन कैसी दिखाई देगी अपन लोगों को? इंडार्च वाली कंडीशन दिखाई देगी, है ना। इंडार्च कंडीशन, इंडार्च कंडीशन, है ना। तो और एक वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंडार्च वर्ड आ जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार देखना एनसीईआरटी लाइंस में क्या क्या चीजें दी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। आउटर मोस्ट लेयर किससे बना होता है? इपिडर्मिस से। क्या काम करता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्यूटिकल है, हैविंग क्यूटिकल। स्टोमाटा की नंबर फ्यू है, थोड़े कम है स्टोमाटा। ट्राइकॉम्स में भी प्रेजेंट, ट्राइकॉम्स वहां पे है या नहीं भी हो सकते। ट्राइकॉम्स है, लेकिन याद रखना है डाइकोट स्टेम के अंदर, मोनोकॉट के अंदर ट्राइकॉम नहीं होते, शूट हेयर नहीं होते है। डाइकोट स्टेम है तो उसके अंदर है। सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पैरेन्काइमा से बना है ना। चलिए, कॉर्टेक्स, उसके बाद दूसरा लेयर था कॉर्टेक्स। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर था, मल्टी सेलुलर था, है ना। कहां से कहां? इपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकल तक। इपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकल तक तीन चीजें आती है उसके अंदर। कौन सी चीजें? तीन चीजें थी। आउटर मोस्ट लेयर था हाइपोडर्मिस, मिडल लेयर था जिसको नाम दिया था अपन लोगों ने कॉर्टिकल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर दिखाई देता था जिसको बोला अपन लोगों ने एंडोडर्मिस। तो कितने लेयर हो गए? तीन लेयर हो गए। किसके तीन लेयर हो गए? कॉर्टेक्स से। कहां से कहां? एंडोडर्मिस छोड़ दो, छोड़ दोगे नहीं, इपिडर्मिस छोड़ दो ऊपर, है ना, और नीचे पेरिसाइकल छोड़ दो। इनके बीच में तीन जो लेयर आते हैं उनको कहेंगे अपन लोग कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स को कितने तीन सब जोन्स के अंदर डिवाइड करा है? तो आंसर जाएगा 3 सब जोन के अंदर अपन लोगों ने कॉर्टेक्स को डिवाइड करा है। चलिए, कॉर्टेक्स के अंदर सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर जो दिखाई देता है बिलो द इपिडर्मिस, उसके नीचे जो लेयर होता है उसको कहेंगे अपन लोग हाइपोडर्मिस।
किससे बना होता है? कोलेनकाइमा। फंक्शन क्या बोला था अपन लोगों ने? उसका बोला था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यस, क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना डाइकॉट स्टेन के लिए। चलिए, उसके बाद सेकंड लेयर था, मिडल लेयर था किसका? कॉर्टेक्स का, जिसका नाम था कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर, है ना? किसके नीचे था? बिलो हाइपोडर्मिस, है ना? पैरेनकाइमा से बना होता है। पैरेनकाइमा राउंड, वो राउंड थिक सेल वॉल के सेल होते, है ना? इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि कॉन्स्पिक्यूअस होता है, अच्छा खासा होता है, दिखाई देता है उसके नीचे, है ना? कॉर्टिकुलर लेयर के नीचे जो लेयर होता है जिसको कहेंगे अपन लोग एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस लेयर कॉर्टेक्स के नीचे रिच विद द स्टार्च शीट, और इस वजह से इसको कहा था अपन लोगों ने स्टार्ची शीट। स्टार्च ग्रेन के वजह से उसको कहा था अपन लोगों ने स्टार्ची शीट। और उसके नीचे जो लेयर होता है उसको कहा था अपन लोगों ने पेरिसाइकल। पी फॉर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल आल्सो कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, लेकिन उसके अंदर अपन लोगों को सेमी लूनार पैचेस दिखाई देते हैं। आधा सर्कल, आधा सर्कल को क्या वर्ड यूज करा था अपन लोगों ने? सेमी लूनार पैचेस। यस, उसको क्या कहा था? सेमी लूनार पैचेस, आधा सर्कल, सेमी लूनार पैचेस। किससे बने होते हैं सेमी लूनार पैचेस? स्क्लेरन गायमा से। और लोकेशन कहाँ पे बोला था अपन लोगों ने? अबव द फ्लोयम, अबव द फ्लोयम, और बिलो द एंडोडर्मिस, बिलो द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोयम। यस, क्या बोला था उसको? पेरिसाइकल। और जो जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल था, उसके बीच वाला जो टिश्यू था उसको क्या बोला था अपन लोगों ने? मेड्यूला। किससे बना है मेडुला? स्क्लेरेन कायमस सेल से बना है मेडुला, है ना? स्क्लेरेन कायमस सेल से बना है। इट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, है ना, जो प्रेजेंट है उसको अपन लोग कहेंगे मेडुला। चलिए, वेसिकुलर बंडल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोली थी, लार्ज इन नंबर। दूसरा क्या? अरेंज इन द कौन से फॉर्म में? रिंग फॉर्म में, है ना? रिंग फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेसिकुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका बोला था अपन लोगों ने? डाइकॉट स्टेम का बोला था, है ना? चलिए, कैसे कैसा था? कॉन्जॉइंट, ओपन, कोलैटरल एंड इंडाश प्रोटोजाइलम दिखाई देता है। चलिए, और सबसे इनर मोस्ट पोर्शन जो था उसको कहा था अपन लोगों ने, क्या था? लार्ज राउंडेड पैरेन्काइमस सेल से बना था, जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और सेंटर पोर्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम होता है जिसको कहा था अपन लोगों ने पीथ। दिस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, है ना? चलिए, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले सीक्वेंस याद रखने की कोशिश करना। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकुलर लेयर, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर क्या रहेगा? मेड्यूला और पित्त। ए हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तक। और एक बच गया जिसको कहेंगे अपन लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। इसको सीक्वेंस से याद रखना, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना? अंदर से लेकर बाहर तक या फिर बाहर से लेकर अंदर तक कहाँ पे कौन सा टिश्यू है, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाएंगे, है ना? चलिए, आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल अपन लोग लेक्चर के अंदर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, और उसी लेक्चर के अंदर अपन लोग डिफरेंस करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बारे में, और उसकी ट्रिक जो रहेगी वो भी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।